लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.3। हम लोग डिस्कस कर रहे थे डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसी से रिलेटेड कंटेंट जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। अब एक बार मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिमाइंड कराने के लिए सारे फॉर्मूले लिख देती हूँ। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज गिवन बाय 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन वी हैव डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स, इट इज गिवन बाय माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों एक जैसे होते हैं, बस कोस वाला नेगेटिव होता है और जो बाकी हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इसी का नेगेटिव होता है, यानी कि माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आफ्टर दैट ये दोनों भी एक जैसे हैं। देन वी हैव डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इनवर्स एक्स विच इज गिवन बाय 1 अपॉन एक्स अंडर रूट x square minus 1, and the last thing is derivative of cosecant inverse x which is minus 1 by x under root x square minus 1। ये 6 फॉर्मूले हैं बेसिकली जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डेरिवेटिव्स में यूज होते हैं। जहाँ तक चेन रूल का कॉन्सेप्ट है वो वही है जैसे कि आप एक्सरसाइज नंबर 1 to 3 में भी करते आ रहे हैं। चेन रूल उसी तरह से अप्लाई होगा। हम ये देखेंगे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर कौन सा फंक्शन है, सेकंड पर कौन सा है, थर्ड पर कौन सा, और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। नाउ आई एम कमिंग डायरेक्टली टू द क्वेश्चन नंबर 2। द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन sin x। ठीक है, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है ये हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है, क्यों यूजफुल है। अगर आप इनवर्स टी रेशियोज के रिजल्ट्स को अप्लाई कर लो ना, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। अगर आप इस फंक्शन का डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालोगे यूजिंग चेन रूल, तो देखिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले कोट इनवर्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। कोट इनवर्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लिखेंगे dy बाई dx इज माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का स्क्वायर, एंड आफ्टर दैट वी शैल डिफरेंशिएट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये तो हो गया चेन रूल का कंसेप्ट कि इसका ये लिखा और इसका डेरिवेटिव। फिर हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम वगैरह लेंगे। यहाँ से तो ये एलसीएम बनेगा और इधर पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें लगाना पड़ेगा क्वोशिएंट रूल। ठीक है, क्वोशिएंट रूल होता है डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब इतनी सारी कैलकुलेशन, ये वाली फिर ये वाली कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली लॉन्ग। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। इतना लंबा अगर हम करेंगे ना 2 नंबर के क्वेश्चन में, तो मिनिमम 5 to 7 मिनट्स आपके लग जाएंगे, और गारंटी नहीं है कि आंसर ठीक आएगा, क्योंकि जरा से भी प्लस माइनस की मिस्टेक हुई ना, यू आर गोइंग टू कमिट अ मिस्टेक हियर एंड देन यू विल नॉट गेट द आंसर। तो अब यहाँ बात आती है कि अगर ये प्रोसीजर बेटर नहीं है, इफ दिस प्रोसीजर इज नॉट यूजफुल, देन व्हाट टू डू। ठीक है, ये चीज तो मुझे सिखानी है आपको कि अगर ये प्रोसीजर यूजफुल नहीं है, देन व्हाट शुड बी आवर अप्रोच। तो हमारी जो अप्रोच है वो क्या होनी चाहिए, यही चीज सिखाने के लिए तो इस टॉपिक को लिया बेटा हमने। ठीक है, हमें यही सीखनी है कि ऐसे क्वेश्चंस में हमारी अप्रोच क्या होना चाहिए। ये मेथड गलत नहीं है, दिस इज नॉट रॉन्ग, पर ये लेंथी जरूर है। इट विल टेक अप्रॉक्सीमेट 1.5 or 2 पेजेस, एंड उसके बाद भी हम श्योर नहीं है कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा। अब आप देखो जरा सेकंड प्रोसीजर, ये सेकंड प्रोसीजर जो है आपको ज़्यादा सूदिंग लगेगा इन कंपैरिजन टू फर्स्ट।
देखो 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करो। 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स क्या होता है बेटा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो y आया कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2। अब ये कहाँ से आ गया, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को कॉस एक्स बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, वी आर गेटिंग कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ कोट एक्स बाई 2 और कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ कोट एक्स बाई 2 में ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यू विल गेट ओनली एक्स बाई 2। अगर y x बाई 2 है तो व्हाट शुड बी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इज ऑब्वियसली 1 बाई 2। तो ये जो प्रोसीजर है ये अडॉप्ट करना हमारे लिए ज़्यादा बेटर, ज़्यादा सूदिंग, ज़्यादा यूजफुल रहेगा इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन। इसीलिए मैंने उस प्रोसीजर को बड़ा सा क्रॉस लगाने का पर्पज़ यही था कि हमें उस तरीके से इन क्वेश्चंस में प्रोसीड नहीं करना है। अगर आप वो मेथड्स अप्लाई करेंगे ना तो यू आर गोइंग टू सफ़र अ लॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, इन रिस्पेक्ट ऑफ मार्क्स, एवरीथिंग। ठीक है, तो आगे से आप लोगों को थोड़ा सा मतलब जहाँ भी इन्वर्स टी रेशियोज के क्वेश्चन आएंगे यू हैव टू यूज़ योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपको देखना है कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स को यूज़ करके हम उन क्वेश्चंस को थोड़ा इजी बना सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो देन गो थ्रू द मेथड ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। दिस इज द रीज़न व्हाई वी आर स्टडिंग द रिजल्ट्स और प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स टी रेशियोज। Similarly, now let us come to the next question. अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसी एक्सरसाइज से, थोड़ा मिलते जुलते क्वेश्चंस करेंगे तो प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। लेट मी टेक पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। द स्टेटमेंट इज y इज टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करना है तो सीधे सीधे जाएं कि वही कुछ लगा सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं ना बेटा। देयर इज अ प्रोसीजर थ्रू विच वी कैन रिड्यूस दिस क्वांटिटी। अगर डायरेक्ट जाएंगे तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, क्योंकि वही इश्यूज रहेंगे। पहले tan इनवर्स के रिस्पेक्ट में एक बड़ा सा डेरिवेटिव आएगा, फिर इस रूट का डेरिवेटिव, फिर रूट के अंदर इस 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव। मतलब 3 स्टेप्स बन जाते हैं, पहले tan इनवर्स, फिर स्क्वायर रूट, फिर रेशियो। तो इसलिए हम चेन रूल को फॉलो नहीं करेंगे। देयर इज नो नीड टू फॉलो द चेन रूल। तो इंस्टेड ऑफ चेन रूल फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स अप्लाई करो। देखो आप इसे लिख सकते हो टेंजेंट इनवर्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है ना, ये 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ऐसे ही 1 प्लस कॉस एक्स होता है बेटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये आ गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट एक्स बाई 2 आ गया। अब टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट एक्स बाई 2 है तो tan इनवर्स 10 को कैंसिल कर देगा। जब tan इनवर्स 10 को कैंसिल कर देगा तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 एंड हेंस व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव, dy बाई dx शुड बी इक्वल टू 1 बाई 2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 1/2। ऐसे ही एक पार्ट है, लास्ट पार्ट लेते हैं इसी क्वेश्चन का। इट इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ secant x प्लस टेंजेंट x, ये है y। अब इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो secant इनवर्स x कैन बी रिटन एज secant x प्लस टेंजेंट x कैन बी रिटन एज 1 बाई cos x प्लस टेंजेंट x यानी कि sin x बाई cos x। तो ये क्या बना हमारे पास, we can now write it as 1 plus sin x divided by cos x। लिख सकते हैं ना इसको ऐसा। अब देखो जरा, हमारे पास बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी टेंजेंट का कुछ होना चाहिए। अंदर टेंजेंट कब बनेगा, अंदर टेंजेंट कब बनेगा, एक बार ध्यान से देखो, अंदर टेंजेंट कब बनेगा
जब ऊपर 1 माइनस कॉस समथिंग होगा और नीचे जो है वो साइन ऑफ समथिंग होगा। अगर ऐसा कुछ हो ना आपके पास, इन दैट केस यू कैन डिफरेंशिएट इट फर्दर या यू कैन फैक्टराइज इट फर्दर टू गेट टेंजेंट। तो हमें यहाँ टेंजेंट चाहिए, यहाँ टेंजेंट लाने के लिए ऊपर मेरे पास होना चाहिए 1 माइनस कॉस ऑफ समथिंग और नीचे क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए साइन ऑफ समथिंग। तो साइन एक्स को माइनस कोस ऑफ समथिंग कैसे लिख सकते हैं, मैं ये लिख दूँ इसको, मुझे ये पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स क्या बनेगा, कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स होता है माइनस साइन एक्स और माइनस माइनस साइन एक्स मिलकर प्लस साइन एक्स बन जाता है। तो इसका मतलब हम 1 प्लस साइन एक्स को 1 माइनस कोस ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स लिख सकते हैं। अब जो एंगल ऊपर लिया वही एंगल आप नीचे भी ले सकते हो। साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स को अगर हम लें तो साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स क्या होता है, साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये क्वांटिटीज आपके पास आ गई। नाउ लेट अस कैरी आउट द फर्दर कैलकुलेशन। अब ये जो 1 माइनस कोस थीटा है इसे आप 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कह सकते हैं कि नहीं। यू मे राइट इट एज 2 साइन स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका आधा हो गया, तो पाई बाय 2 का आधा पाई बाय 4 और x का आधा x बाय 2। तो यू मे राइट द न्यूमरेटर एज 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 और इसी बेसिस पर नीचे साइन थीटा को अगर हम फर्दर फैक्टराइज करें तो इसको भी हम हाफ एंगल फॉर्मूले से यहाँ पर ला सकते हैं, मतलब सब मल्टीपल एंगल वाला रिजल्ट मैंने अप्लाई कर दिया। तो साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 इंटू कोस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। अब देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ऊपर साइन स्क्वायर है और नीचे क्या है, साइन है। जब ऊपर साइन स्क्वायर और नीचे साइन है तो हम इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, अगर ऊपर साइन स्क्वायर है नीचे साइन की एक क्वांटिटी आ रही है तो एक जो है ये इस पावर को रिड्यूस कर देगा और हमारे पास ऊपर बचेगा एक साइन, साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, एक कैंसिल आउट हो गया और नीचे क्या बचेगा, कोस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। अब दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बन गया, ऊपर है साइन नीचे है कोस, सो वी मे राइट इट एज टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। तो इस लिहाज से अब देखिए तो क्या हुआ बेटा, tan इनवर्स कैंसल्स टेंजेंट एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। अब y अगर इतना है तो व्हाट शुड बी द डेरिवेटिव, द डेरिवेटिव शुड बी पाई बाय 4 का डेरिवेटिव यानी 0, x बाय 2 का हाफ, सो योर आंसर इज 1 बाय 2। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द डेरिवेटिव्स ऑफ सच फंक्शंस। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि छोटे छोटे ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स अप्लाई करके हम अपनी कैलकुलेशंस को बहुत इजी बना सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए कैलकुलेट करना, हमें चेन रूल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। कितना इजीली सब करने के बाद ये क्वेश्चन सिर्फ इतने में रिड्यूस हो गया और डेरिवेटिव एक सिंगल स्टेप में आ गया। अगर आपने चेन रूल अप्लाई किया होता ना बेटा, तो चेन रूल लगाने के बाद तो ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनने वाला था। यही चीज़ें आपको सिखानी हैं और इसी की प्रैक्टिस जो है वो आपको होनी चाहिए। नाउ लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन and I am coming directly to question number 4 which is also of the same type. तो question number 4 को हम पहले डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे दिया है, क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड का जिक्र आ रहा है यहाँ पर। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशंस का यूज करके आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, वो भी विद रिस्पेक्ट टू x। Now let us take the first question. Y is cos inverse under root 1 plus x by 2 where x lies between -1 and 1. As far as the current session is concerned, these restrictions are not of much use for us. तो हम इसको चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इग्नोर किया जा सकता है। You have not been taught anything about these kinds of restrictions in the chapter concerned with inverse trigonometry, so we are going to overlook them. आप सिर्फ इसको consider कीजिए, y is equal to cos inverse under root 1 plus x by 2.
x को ऐसा क्या पुट करें कि ये क्वांटिटी जो है ये सिंप्लीफाई हो जाए। आप देखो बाहर है कोस इनवर्स, कोस इनवर्स कब रिमूव होगा, जब ये रूट आपको कोस वाला रिजल्ट दे, और ये रूट आपको कोस वाला रिजल्ट कब देगा, जब आप x को क्या पुट करेंगे, कोस थीटा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने अजम्पशन ले लिया, हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया। क्या सब्स्टिट्यूशन किया, x इज इक्वल टू कोस थीटा। ये सब्स्टिट्यूशंस हमें खुद सोचनी है कि हम क्या क्या रखें। कोस इनवर्स था, कोस इनवर्स के लिए मुझे यहाँ कोस चाहिए, अंडर रूट के अंदर कोस की जगह कोस स्क्वायर आएगा तो बाहर कोस बनेगा, तो अंदर कोस स्क्वायर आना चाहिए। कॉस स्क्वायर समथिंग कब आएगा, कॉस स्क्वायर समथिंग आएगा इफ आई टेक x इक्वल टू कोस थीटा। तो y क्या बनता है बेटा, y बनता है कोस इनवर्स अंडर रूट 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, वी आर लेफ्ट विथ कोस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब कोस थीटा बाई 2 के स्क्वायर का रूट, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, वी शैल बी लेफ्ट विथ ओनली कोस थीटा बाई 2। अब कोस इनवर्स जो है वो कोस को नलीफाई कर देगा, तो हमारे पास बचा क्या, वी आर लेफ्ट विथ ओनली थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 मीन्स हाफ ऑफ थीटा। अब हाफ ऑफ थीटा में थीटा क्या बनेगा, ये आप अपने सब्स्टिट्यूशन से निकाल लो। आपने x लिया था कोस थीटा, तो थीटा क्या बनता है, इसके हिसाब से थीटा की वैल्यू होनी चाहिए कॉस इनवर्स x, बिकॉज हमने अजम्पशन क्या लिया था, x इज इक्वल टू कोस थीटा। तो थीटा क्या बना, कोस इनवर्स x। इस थीटा को यहाँ पुट कर दो, तो अब ये फंक्शन रिड्यूस होकर इसमें आ गया, हाफ ऑफ कोस इनवर्स x में रिड्यूस हो गया। y अगर हाफ ऑफ कोस इनवर्स x है, सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। हाफ को तो चलने दो, कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, विच इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इन दिस वे वी कैन डिफरेंशिएट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस पर आपकी स्किल तभी बनेगी बेटा जब थोड़े से क्वेश्चंस और मैं भी आपको करवाऊं और आप लोग भी करके देखें। अब देखिए एक क्वेश्चन है 2x कोस इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक क्वांटिटी है। अगर हम सब्स्टिट्यूशंस की बात करें ना बेटा, तो सबसे पहले देयर आर सम जनरल सब्स्टिट्यूशंस। इन जनरल सब्स्टिट्यूशंस को समझना जरूरी है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशंस थ्रू आउट मैथ्स चलती हैं। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी हेल्प करती हैं, ये सब्स्टिट्यूशंस आपको डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करती हैं। यही सब्स्टिट्यूशंस आपको इंटीग्रेशन का जब आप चैप्टर करेंगे तो वहाँ भी हेल्प करेंगी। सो यू मस्ट लर्न अबाउट दीज काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। तो इनमें जो सबसे पहली आती है वो है कि अगर आपको कभी ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिले अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप x को क्या रखें, या तो आप रखें साइन थीटा या फिर रखें कोस थीटा। उसका रीज़न क्या है, सब्स्टिट्यूशन करने का हमारा पर्पस क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूशन करने का हमारा पर्पस है कि रूट रिमूव हो जाए। अगर आप x को साइन थीटा रखोगे तो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट, कोस थीटा रखोगे तो बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अंडर द रूट। जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा तो रूट कोस स्क्वायर थीटा यानी कोस थीटा आ जाएगा, और जब ये वाली चीज़ बनेगी तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा आ जाएगा। यानी दोनों के दोनों केसेस में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो सिंप्लीफाई हो जाता है। अगर आप साइन थीटा रखते हो x को तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोस थीटा आता है। अगर आप कोस थीटा पुट करते हो तो ये साइन थीटा आता है। ठीक है, इसी तरह से फिर एक नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन आती है, और वो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है हमारी, द नेक्स्ट केस इज ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब आपके पास ऐसा है तो हम कोई ऐसा फॉर्मूला यहाँ पुटअप करें कि ये क्वांटिटी सिंप्लीफाई हो जाए। अब आपकी जो टी रेशोज थे उनमें एक आइडेंटिटी लगती है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और एक होती है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। अगर आप x को टेंजेंट थीटा या कोट थीटा रख देते हो तो क्या बनेगा,
क्या आना चाहिए? अगर आप रखते हो x को टेंजेंट थीटा तो ये बनेगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यानी कि अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर थीटा, सिर्फ सेकेंड थीटा रह जाएगा। अगर आपने पुट किया कोटेंजेंट थीटा यू विल गेट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इनसाइड, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो ये क्वांटिटी जो है ये रिड्यूस हो जाएगी। इसी तरह से अगला आता है जब हमारे पास है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम x को या तो सेकेंड थीटा रख सकते हैं या कोसिकेंट थीटा रख सकते हैं। दिस इज सो बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कोट स्क्वायर थीटा और कोट टेंजेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट स्क्वायर थीटा का रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा? टेंजेंट थीटा आ जाएगा। सिमिलरली कोसेक थीटा से कोट थीटा आ जाएगा। फोर्थ नंबर पर आता है अगर आपके पास कभी ऐसा रिजल्ट आ जाए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, या फिर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, कभी भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिले आपको x पुट करना है कोस थीटा। कई बार ऐसे भी होता है अंदर बाहर एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर ले लेंगे, एक्स होता है तो एक्स ले लेंगे, जो भी है उसी के अकॉर्डिंग। तो 1 प्लस समथिंग अपॉन 1 माइनस समथिंग ऐसा कभी चल रहा है, या 1 माइनस समथिंग अपॉन 1 प्लस समथिंग चल रहा है रूट के अंदर, तो आपको क्या पुट करना है बेटा? x को कोस थीटा पुट करना है, जैसे कि मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। एक फिफ्थ सब्स्टिट्यूशन आती है, बाहर टेंजेंट इनवर्स नजर आ रहा है और अंदर 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स है, या फिर आपके पास टेंजेंट इनवर्स में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। अब ना ये मैंने दोनों क्यों लिखे, दोनों को लिखने का मेरा पर्पस क्या है? वो पर्पस एक ही है कि दोनों देखो, यहाँ भी 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, यहाँ भी वही चीज़ है और यही क्वांटिटी नीचे है। फर्क क्या है? ये रूट के अंदर है, ये टेन इनवर्स के साथ है। जब ये रूट के अंदर है तो हम रखेंगे कोस थीटा, जब ये टेन इनवर्स के साथ या कोटेंजेंट इनवर्स के साथ चल रही है, इट मे बी टेंजेंट इनवर्स, इट मे बी कोटेंजेंट इनवर्स, तो उस केस में आपको x को क्या पुट करना है? टेंजेंट थीटा रखना है, क्योंकि उसमें क्या होगा फिर ये बनेगा 1 प्लस टेंजेंट थीटा अपन 1 माइनस टेंजेंट थीटा, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा का। टेंजेंट इनवर्स हो और कोटेंजेंट इनवर्स हो तब भी ऐसा नहीं होगा, मतलब कोट इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स हो, परसों किया था ना हमने क्वेश्चन, या कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इन एवरी सच केस वी पुट एक्स इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ठीक है, ये 5 मेन सब्स्टिट्यूशंस हैं जो कि हमारी हेल्प करती है। इसके बाद एक लास्ट सब्स्टिट्यूशन मैं और बता रही हूँ, द सिक्स्थ वन, वो भी कहीं ना कहीं आपको बहुत काम आने वाली है। एंड द सिक्स्थ वन इज, कभी आपको टेन इनवर्स के साथ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर या साइन इनवर्स के साथ, साइन इनवर्स हो चाहे कोस इनवर्स हो, दोनों केसेस में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर आपके साथ कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर या साइन इनवर्स के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो। ये सिचुएशंस हैं बेटा, ये शॉर्टकट्स हैं, ये याद रखने। इन सभी केसेस में आपको x एक ही क्वांटिटी पुट करनी है एंड दैट वन सिंगल क्वांटिटी इज टेंजेंट थीटा। तो कारण क्या है? आप x को टेन थीटा रखोगे तो ये बनेगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा विच इज टेंजेंट टू थीटा। यहाँ पुट करोगे तो बनेगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बनेगा तो साइन इनवर्स भी सिंप्लीफाई हो सकता है, कोस इनवर्स भी सिंप्लीफाई हो सकता है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में x को टेंजेंट थीटा रखते हो तो क्या बनता है? 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, जो कि आ जाता है कोस 2 थीटा। तो ये सारे पिछले साल के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स थे उन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये सब्स्टिट्यूशंस जो हैं ये आपको याद रखनी है, ताकि आप कहीं भी, चाहे वो क्वेश्चन आपका आए चैप्टर 2 का, चाहे चैप्टर 7 का आए, चैप्टर 8 से आए, 9 से आए, 10 से आए, 11 से आए, इतने सारे चैप्टर्स मैंने गिनवा दिए, इन सभी चैप्टर्स में एक सिंगल सब्स्टिट्यूशन यूज होती है। इन सभी क्वेश्चंस का एक ही फॉर्मेट है और ये आपको जो है वो बहुत अच्छे से याद रखना है। अब आज ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट मी पुट x इक्वल टू साइन थीटा। x को साइन थीटा रखा तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी रूट ऑफ कोस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कोस थीटा। तो इस लिहाज से y किसमें कन्वर्ट हो गया? y बन जाता है कोस इनवर्स
2 साइन थीटा कोस थीटा। तो ये आ गया कोस इनवर्स ऑफ, बहुत सिंपल से सीधे सीधे फॉर्मूले लगते जाएंगे। 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। अब बाहर है कोस इनवर्स, अंदर है साइन 2 थीटा। इसे एक्यूट एंगल के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगा दें तो हम इसे लिख सकते हैं कोस π/2 माइनस 2 थीटा। कोस इनवर्स कोस को कैंसिल कर देगा, हमारे पास बचेगा π/2 माइनस 2 थीटा, यानी कि π/2 माइनस 2। और थीटा क्या था, x अगर साइन थीटा है तो थीटा क्या बनता है, साइन इनवर्स x। ठीक है, तो थीटा को लिख दो साइन इनवर्स x। अब आप करो जरा डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या आना चाहिए, π/2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव यानी 0 माइनस 2, और साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो योर आंसर कम्स आउट टू बी -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाता है। अब जो डिफरेंशिएशन के सब्स्टिट्यूशंस मैंने आपको बताए हैं, उन सब्स्टिट्यूशंस को यूज़ करके टुडेज होमवर्क इज you have to carry out the derivatives of the functions given in question number 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको ट्राई करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।